नमस्कार मित्रों, भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पहला है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। वे तारावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष से 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं क्या कहलाते हैं? क्वासर्स कहलाते हैं। अभी क्वासर्स के बारे में हम बताएंगे। किस तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया गया है? तो साइरस तारा को लुब्धक नाम दिया गया है। मंदाकिनी आकाश गंगा की आयु कितनी है? मंदाकिनी आकाश गंगा की आयु लगभग 12 अरब वर्ष है। ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है? ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कृष्ण विवर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, करता है। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? ब्लैक होल से ऊर्जा एक्स किरणों के रूप में विसर्जित होती है। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी के किस भुजा में स्थित है? मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य है। सौर मंडल से सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सा है? तो मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। क्वासर्स क्या है? तारावर्त क्वासी स्टीलर रेडियो स्रोत हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी के किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है? तीसरी वायु भुजा में नए तारों का जन्म होता है। आइए क्वासर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वासर्स एक तारावत रेडियो स्रोत है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अद्यतन शोधों से ज्ञात हुआ है कि क्वासर्स वास्तव में एक ऐसी आकाशगंगा के मध्य भाग हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं है। क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल होने की संभावना है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज रॉटजन ने की थी। तारों और क्वासर्स में किसका अवरक्त विस्थापन अधिक होता है? क्वासर्स का अवरक्त विस्थापन ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। आकाश गंगाओं के प्रतिसरण नियम, लॉ ऑफ रिसेशन के प्रतिपादक कौन थे? एडविन हब्बल थे। उर्सा मेजर, सिग्नल, ओरियन आदि किसका नाम है? नक्षत्र का नाम है। एक आकाश गंगा में औसतन कितने तारे होते हैं? एक आकाश गंगा में 10 की पावर 11 तारे होते हैं। बहुत ज़्यादा तारे होते हैं। आकाश में कुछ तारे व्यवस्थित आकृतियों में होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। प्रेक्षणीय विश्व का व्यास कितना है? प्रेक्षणीय विश्व का व्यास 10 की पावर 26 मीटर है। वह कौन सा आकाशीय पिंड आकाश में तो आकाश गंगा से छोटा है पर आकाश गंगाओं से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है? क्वासर्स। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई पड़ने वाला तारा मंडल कौन सा है? सप्तर्षि तारामंडल, जो प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देता है। ध्रुव तारे के पास कौन से 2 तारामंडल स्थित हैं? ध्रुव तारे के पास सप्तर्षि और सोप्रिया स्थित हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है। वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तर्षि तारा। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रक्त दानव क्या है? आइए रक्त दानव के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं, उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। अतः कुछ समय पश्चात उसके क्रोड़ में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं रुक जाती हैं। इसमें क्रोड़ में दबाव कम हो जाता है तथा तारे सिकुड़ने लगते हैं। परंतु तारे के बाह्य कवच की
हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होने लगती है और ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। लाल दानव चरण में पहुंचने पर तारे का भविष्य इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खोज खगोल भौतिकी विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत बौने व्हाइट डॉर्फ के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। अर्थात यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर, मतलब चंद्रशेखर सीमा है, तो यह लाल दानव से श्वेत दानव और अंततः काला बौना में परिवर्तित हो जाता है। और यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक या कई गुना है तो द्रव्यमान के अनुरूप सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह न्यूट्रॉन तारा अथवा ब्लैक होल में रूपांतरित हो जाता है।